उठाया जा रहा है, उभारा जा रहा है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। सर, कितना बड़ा बदलाव आपने महसूस किया और किस तरीके से ये बहुत बड़ा खतरा आगे आने वाले समय में बन सकता है? सवाल जायज है, और इसको पहले एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना होगा। आपने पाया है कि ट्रम्प साहब की जो नीतियां हैं उसमें विदेशों से गैर कानूनी तौर पर आए हुए लोगों के बारे में सख्ती करने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है, और उनको इस बारे में इससे काफी लोकप्रियता मिली है, क्योंकि उनका जो मागा बेस है वो ऐसे लोगों से त्रस्त है, क्योंकि वे उनके उनके जॉब्स लेते हैं। और इसी तरह से यूरोपियन यूनियन में भी जिस तरह से इस्लाम को लेकर के मुसलमानों की तादाद बढ़ी है, उससे राइट विंगर्स को बड़ी सफलता मिली है ये चुनाव में, उसकी प्रतिक्रिया से। और इटली से लेकर के नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन तक राइट विंग की सरकारें हैं जो कि आव्रजन के ऊपर बहुत सख्ती कर रही हैं। और इसके बाद अगर आते हैं तो मध्य पूर्व में भी ईरान के युद्ध ने ये दिखा दिया है कि विदेशी लोगों की जो वहां पर बहुलता है कई देशों में। यूएई में लोकल लोग सिर्फ 10% हैं, बाकी 90% विदेशी हैं। तो इसी तरह से सऊदी, बहरीन, कुवैत वगैरह में भी उन लोगों को विदेशियों द्वारा एकदम से सबमर्ज करने की जो एक भय लग रहा है, उसको उसको लेकर के जैसे ही लड़ाई खत्म होगी, मेरे ख्याल से इस बारे में काफी बदलाव आने की बात है। अब भारत की तरफ अगर आते हैं तो भारत की सरकार ने अब इस बारे में काफी दृढ़ता जाहिर की है। और जिस तरह से नागरिकता बदलने के कानून जो देश के पड़ोसियों के बारे में लाए गए हैं, उनमें जो उनकी उनकी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको आने के लिए कुछ राहत दी गई है, लेकिन बहुसंख्यकों को वहां से आने की, भारत में आने की इजाजत नहीं, उनको नागरिकता मिलने की जो परिवर्तन परिवर्तन करने की जो है संभावना कम कर दी गई है। ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से आपने जिक्र किया, जनसंख्या का एक तरह से छांटा जा रहा है और देखा जा रहा है कि किसके पास प्रमाण है कि वो भारत के नागरिक जन्मजात तरीके से हैं। और जो भारत के मुख्य राज्य बांग्लादेश को पेश करते हैं, चाहे वो अ, पश्चिम बंगाल हो चाहे आसाम हो, इनमें खास तौर पर गैर कानूनी आव्रजन को लेकर के चिंताओं को का दोहन सरकार बीजेपी ने किया है, और उनका प्रतिनिधित्व किया है ऐसे लोगों का जो कि इस बारे में चिंतित हैं, और उनको समर्थन मिला है। और इस समर्थन को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि शायद जो लोग आ गए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी विदेशों से आकर के रह रहे हैं, उनको निकालना इतना आसान न होगा। लेकिन जिस तरह से सख्ती की जाने लगी है, उससे भविष्य के लिए ये एक तरह से लोगों में भय हो जाएगा पड़ोस के देशों में कि अगर गए और पकड़े गए तो बुरा हाल हो सकता है। बिल्कुल। और इसको लेकर के मेरे ख्याल से और सख्ती की आवश्यकता है। और जिस तरह से जनगणना इस बार होने में देरी हुई है, उसको जल्दी से निपटाया जाए। और उसके बाद फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि जनगणना में जो वृद्धि हुई है वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादा हुई है, और धर्म के हिसाब से कैसा इसमें परिवर्तन आया है, उन सब से थोड़े और सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकेगा, और इस बारे में ठीक है। तथ्य ज्यादा मिल सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनन सर, देखिए, साफ तौर पर महेश सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घुसपैठ एक बार हो जाता है तो उसको सिरे से खारिज करना
सरकार तब तक नहीं करती है जब तक घुसपैठ से पूरी तरीके से निपटा ना जा सके। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सरकार ने धीमी घुसपैठ को नकार दिया है और अभी अभी बात की जा रही है गृह मंत्री और राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक भी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर हुई है। अब ऐसे में सर सरकार की सख्ती तो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या लगता है आखिर किस तरीके से सरकार काम करे ताकि आने वाले समय में एक तरफ चीन का दावा, एक तरफ बांग्लादेश का दावा, ये सिरे से खारिज हो पाए? क्या कहेंगे? चाहूंगा कि सितंबर 2024 में। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर जी। मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा, जी सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक प्रिंसिपल होता है नॉन रिफुलमेंट का, इंटरनेशनल लॉ में। एक बार आप चेक करना, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी 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 सर बताइए। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है महेश सर, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री यहां पर अमित शाह और राजनाथ सिंह की बैठक भी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर हो रही है, क्या लगता है सरकार कितनी सख्त है इसको लेकर? सर महेश सर। जी, आवाज मुझे भी नहीं आई आपकी। थोड़ी बीच का जो वाक्य था उसको दोबारा कहें तो मैं दोबारा से बात कर सकता हूँ। सर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की बैठक भी घुसपैठ को लेकर हो रही थी और सरकार ने साफ तौर पर सिरे से खारिज कर दी कि कोई धीमी घुसपैठ देश के अंदर नहीं है। कि कैसे देख रहे इस बयान को? देखिए, इस बारे में जहाँ देश की सरकार है वो तो ये ही कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उनकी अच्छा, वॉच में। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखना होगा। और ऐसी अफवाहें लगातार आती रही हैं कि बीएसएफ और स्टेट पुलिस जो बॉर्डर पर है वो उसमें भ्रष्टाचार की कमी नहीं है और वो पैसा दे करके लोगों को आने देते हैं। और ये जो घुसपैठियों के जो आपने दल बताए हैं जो कि उनको दलाली करते हैं, वो लोग इस बारे में सक्रिय रहते हैं। और मेरे ख्याल से इस तरफ भी काफी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक तरह का तंत्र वहां पर लगाया जाए जो कि इन सब घूसखोरों से बच सके और उनसे प्रभावित ना ठीक हो। है सर, एक छोटा सवाल मैं डॉक्टर मनन सर से लेना चाहूंगी। सर एक तरफ चीन के द्वारा भी लगातार घुसपैठ की साजिश को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है, जहां साफ तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे इस दावे को लेकर? अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर अब आ रही है जी। हाँ, मैं बहुत छोटे रूप में ब्रीफ तरीके से अपनी बात रखूंगा। अगर हम देखें चीन के हिसाब से तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर तिब्बत में और अरुणाचल प्रदेश को वो जिस गलत तरीके से सदर्न तिब्बत कहते हैं वहां पर अपनी रोड्स, अपनी एयर स्ट्रिप्स, अपने हाईवेज, अपनी रेलवे लाइंस बना लिए हैं। और सबसे इनोवेटिव तरीका और धोखाधड़ी का सटरफ्यूज का तरीका जो उन्होंने अपनाया है वो है विलेज डेवलपमेंट का। मतलब आर्टिफिशियल विलेज, जैसे कि वो टेस्टिंग के लिए और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ही बनाए गए हों, ऐसे स्थापित किए हैं चीन ने। और भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी सरकार इसको लेकर क्या कुछ सख्त कार्रवाई आगे करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।